गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन ना मिले तो आप है वो मेरा चैनल सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। कभी कभी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ पर नोटिफिकेशन सबको नहीं मिलता। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 6 का छठा पाठ का नाम है सुबह। तो बच्चों यहाँ पर है वो एक लड़की की कहानी है। जो ये लड़की है वो विकलांग है, उसे है वो पोलियो हुआ है, इसलिए वो चल नहीं सकती। इसलिए हमारे यहाँ भी पूरे देश में है वो पोलियो दिन मनाया जाता है। पोलियो दिन को छोटे बच्चे 0 से 5 के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी जाती है, जिससे पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग ना हो। ये बच्ची है वो उससे पोलियो की शिकार हो गई है, फिर भी वो है अपनी सूझबूझ और साहस से है अपने भाई की जान बचाती है। इसी है कहानी में हमें यह देखना है। वो विकलांग होती है फिर भी उसके अंदर जिंदा दिली होती है। वो परिश्रम करके अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है वो इस कहानी से हमें सीखने को मिलेगा। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है यानी धूल साफ करा रहा है सामान की, तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं यानी लगे हैं। इतनी सुबह सफाई में सब लगे हैं, इसलिए रेशमा पूछती है आज कोई खास बात है? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुआ कहा। ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ यानी जो बातें भूल जाता है वो। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा नहीं यानी आपने तो मुझे कोई काम दिया ही नहीं। मैं क्या करूँ बताओ माँ। अभी बच्ची रेशमा है वो विकलांग है, फिर भी वो अपनी माँ से उत्साह से पूछ रही है कि इस त्योहार के दिनों में आपने मुझे तो कोई काम दिया नहीं, आप मुझे भी कोई काम दे दो। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक कार्य यानी हम जो उठकर करते हैं वो सब। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ। घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बेजान यानी नीचे घुटनों के नीचे से दोनों पाँव में कोई हलचल नहीं होती, और हम उस पाँव पे जो भी करें उसे चोट लगे तो भी उस पाँव को उसे कुछ असर नहीं होता। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। तो बच्चों पोलियो हो जाने से के लिए ये बच्चे हैं वो विकलांग हो जाते हैं, इसलिए हमें है वो पोलियो की ड्रॉप है वो समय समय पर बच्चों को देनी चाहिए। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। निर्भर यानी मेरे घर वाले मेरा कुछ काम करे तो काम करूँ, ऐसा नहीं। वो है वो निर्भर हो गई है, अपने आप पर स्वनिर्भर हो गई है और अपने सारे काम है वो कर लेती है। पहले है वो 5 साल की थी तो कुछ काम नहीं कर पाती थी, पर अभी है वो सारे काम अपने आप कर लेती है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा है। आँखों का तारा यानी सबको बहुत पसंद है, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ
कर दिए थे। उन्हें रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा को बर्तन डिब्बे पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। लेबल इसलिए लगाते हैं कि हमें पता चले कि डिब्बे में कौन सी वस्तु है। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। दादाजी दफ्तर चले गए, दफ्तर यानी ऑफिस। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा था, दादाजी बहुत बुजुर्ग थे। अब सामान लाए कौन? तो अभी है वो एक कठिनाई हुई। माँ को कुछ सामान चाहिए था और दादा दादी को नहीं भेज सकते और गोलू बहुत छोटा था, इसलिए यह सोच रहे कि सामान लेने कौन जाएगा। माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो बच्चों, रेशमा है वो विकलांग थी, पहिए वाली कुर्सी पर चलती थी, फिर भी उसने आत्मविश्वास कूट कर भरा था। वो इतनी निर्भर थी कि उसने बोला कि बाजार में अकेली जाकर सामान लेके आऊँगी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली हमारे गली में जो दुकान होती है वो। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। टॉफ़ी यानी चॉकलेट। गोली टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो बच्चों, हम है वो दिवाली अच्छाई की जीत के लिए मनाते हैं। हमें सबको पता है कि दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था और फिर दिवाली के दिन वो अपने घर पर लौटे थे, इसलिए सारे अयोध्या में दीपमालाएँ होने लगी थी। इसलिए हम है वो इस दिन को दीपावली के नाम से मनाते हैं। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया यानी वो अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने में बिजी हो गया। यानी वो है अभी उसको ये ध्यान नहीं रहा था कि आजू बाजू में उसके क्या हो रहा है। वो इतना मशगूल हो गया था पटाखे जलाने में। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ी